अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन में खुश आमदीद। और आज जो हम सरगर्मी कर रहे हैं ये हम स्कूल में कर रहे हैं। और ये जो मैं छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ, मेरे पास रोल था टिशू का तो मैंने वो ले लिया और उसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस कर रही हूँ। और आज आप लोगों को पता है कि ईद उल अज़हा आने वाली है, तो समर कैंप में एक्टिविटी करवाना भी ज़रूरी थी, तो इस वजह से मैंने इनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और इन छोटे छोटे पीसेस के ज़रिए हम एक्टिविटी करेंगे। और अल्फ़ाबेटिक में हमने ईद मुबारक भी लिखा है। अब सारे बच्चे बारी बारी आएंगे और यहाँ से एक एक पीस उठा के और इसके यानी कि शिप के ऊपर लगाते जाएंगे। वो एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, शिप की वूल लगाएंगे। और सबसे पहले अली आया था, अली वूल लगा रहा था। यहाँ बच्चों ने ना बहुत गड़बड़ की थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। उन्होंने ना इस भेड़ का मुँह ही छुपा दिया था, तो भेड़ का मुँह ही छुपा दिया था। मैं बच्चे से बोल भी रही थी, उन्हें बता रही थी कि बेटा उसका मुंह तो ना छुपाओ। और मैं उनकी हेल्प भी कर रही थी कि इसको इधर लगाओ, तो आराम से कर रहे थे। इब्राहिम ने भी की है। मेरे समर कैंप में बच्चों की तादाद कम है, तो इसलिए आज, और वैसे भी आज बहुत ही कम बच्चे, उनसे भी कम बच्चे आए थे, क्योंकि आपको पता है कि फिर बच्चों ने शॉपिंग करनी होती है ईद की, इस वजह से वो नहीं आ सके। और इस लिहाज से मेरे बच्चे बहुत ही खुश थे, वो इस एक्टिविटी को बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये तो सबको पता होगा कि हम ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं, हम कुर्बानी क्यों करते हैं। क्यों ना कि ना हमारे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने को अल्लाह पाक ने कहा था, उनकी आजमाइश ली थी और बोला था कि उन्होंने ख्वाब देखा था। उन ख्वाब को सच्चा करने के लिए उन्होंने ये किया। हज़रत अल्लाह पाक ने कहा था कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। तो उन्होंने घर आके बहुत सोचा कि मेरे पास सबसे प्यारी चीज़ क्या है, तो उनकी नज़र अपने बेटे पर पड़ी, हज़रत इस्माईल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। तो उन्होंने हज़रत इस्माईल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी करने का सोच लिया और अल्लाह की राह में उनको ज़िबा करने का सोच लिया। लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत देखे कि अल्लाह ताला ने भी हज़रत इब्राहीम की इस मोहब्बत को सराहा और उन्होंने हज़रत इस्माईल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जगह तुम्बा भेज दिया। और फिर अब हम ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की याद में हम क्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं। और हाँ, कुर्बानी करते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे जो प्यारे नबी, आखिर नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो भी हज़रत इब्राहीम की आले औलाद में से हैं, क्योंकि उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह जो आखिरी नबी है तो वो मेरी औलाद में से हो, तो मतलब कि मेरे उसमें से हो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम के पोते हैं, यानी हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। और इस तरीके से और इस याद में फिर सब लोग कुर्बानी करते हैं। और यहाँ पे बच्चे खुशी गड़बड़ कर रही थी, खुशी को समझ नहीं आ रहा था, उसने बहुत ज़्यादा लगा दिए थे। फिर मैंने सारे अली को बुलाया, अली ने इसका मुंह छुपा दिया। अब देखिए मुंह के ऊपर लगा देगा, इसका मुंह के आगे। अब मैं उसको बोल रही हूँ कि अली क्या किया यार, इसको यहाँ से हटाओ, सामने लगा। फिर अली ने यहाँ से इसको हटा दिया और मैंने उसके बेचारे के मुंह से हटाया। मैंने कहा इसका मुंह ही नहीं होगा तो फिर ज़िबा कैसे होगा, तो फिर इसको हमने यहाँ से लिया। अभी आप देखेंगे कि बच्चे आगे ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। शुक्र है किसी ने इसकी टांगों पे नहीं लगाया। तो मैंने पहले से ही बच्चों से कह दिया था, किसी बच्चे को दिया था कि इसकी ना लेग्स में और सर में ना ब्लैक कलर कर दो। फिर सब बच्चों ने आया, फिर मन्नत के पारी पे ना ये मतलब कि कम पड़ गया था। फिर मैंने और लिया, मैंने कहा मुझे और दो ताकि ये बच्ची भी तो लगा सके ना। अजवा के वक्त भी नहीं था। फिर मैंने और बहुत ज़्यादा टिशू लिया, थोड़ा सा टिशू पेपर लिया और उसके रोल किए। और फिर उसके मतलब के रोल करने के बाद फिर अजवा ने अपनी एक्टिविटी मुकम्मल कर, अली ने हेल्प की। अली कह रहा था मैं कर देता हूँ, तो फिर अली ने की। बच्चों ने ना मेरा पूरा का पूरा रोल ही ख़राब कर दिया था। और फिर इस लिहाज से फिर बच्चों ने अपनी इस एक्टिविटी को मुकम्मल किया। बच्चे खुश थे कि ये हमने कैसा यानी कि दुम्बा बना दिया, कैसी शिप बना दी, लेकिन अच्छी बनी थी शिप भी। और फिर बच्चों ने अल्फ़ाबेटिक हरूफ के ज़रिए ईद मुबारक लिखी। ये मैंने मैम से बोला था कि इसको ना
कलर कर दो ताकि ये ना अच्छे तरीके से नज़र आ सके बोर्ड पे। और आप सोच रहे हो कि ये चिपका कैसे, असल में ना सोल्यूशन टेप के ज़रिए मैंने इस एक्टिविटी को किया है। सोल्यूशन टेप होती है ना, स्केच टेप जिसे बोलते हैं, उसको मैंने लगाया और लगाने के बाद मैंने कहा कि बच्चों को इसके ऊपर लगाओ। अब बच्चों अक्सर ना उसके अंदर ही अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स को ना अंदर ही अंदर लगा रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या कर रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि अंदर की तरफ नहीं, थोड़ा सा फासले पर लगाओ ताकि नज़र तो आए कि ईद लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद तो यूएल का मसला बन रहा था, फिर मैंने यूएल लगाया। फिर इसके बाद ना कुछ वर्ड्स पूरे नहीं आ रहे थे, फिर मैंने और थोड़ी सी स्केच टेप ली और फिर मैंने उसको लगाया ताकि ना ये चीज़ें पूरी की पूरी आ जाए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक हरूफ का पूरा आना ज़रूरी था। बच्चे एक्टिविटी कर रहे थे और ये मैंने साथ साथ बोल रही थी कि जो आप अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स यहाँ पर चिस्पा कर रहे हो तो उसको साथ साथ दोहराओ कि आप क्यों कौन सा अल्फ़ाबेटिक लग रहे हो, और ताकि उसकी स्पेलिंग याद हो जाए तुम लोगों को। और मैंने देखे अक्सर बच्चों को ना फेस्टिवल्स के स्पेलिंग नहीं आते, जैसे ईद उल अज़हा हो गई, ईद उल फ़ितर हो गई, इंडिपेंडेंस डे हो गया। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा चलो आज सुनाओ ना मुझे ज़रा ये, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता आप लोगों को कि फेस्टिवल्स की स्पेलिंग क्या है, और आप लोगों को लिखना भी नहीं आ रहा था, ये कहाँ का तरीका है। मैंने फिर उनसे सुना, लेकिन सुनाने में उन्हें सारा आ रहा था। मैंने कहा फिर लिखना क्यों नहीं आ रहा था। तो कहते मैम गड़बड़ हो गई थी, अल्फ़ाबेटिक आगे पीछे पड़े थे तो इसलिए हमसे गलती से हम कोई और उठा रहे थे। मैंने कहा चलो आइंदा नहीं होना चाहिए। और इस बार फिर इस समरीन वहाँ पे बातें कर रही थी, मेरे से बोला, मैंने कहा कि मुबारक लिखो, ईद उल अज़हा बच्चों ने ले दिया, अब आप भी थोड़े से अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स आकर यहाँ पर चिस्पा करो। फिर मैं बच्चों को समझा रही थी कि यहाँ इतने डिस्टेंस पे करो। और ऐसे ही हमारी पूरी की पूरी एक्टिविटी कंप्लीट हुई, और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में हम सबको बहुत मज़ा आया। और सब बच्चे भी खुश थे इस एक्टिविटी करके। फिर मैंने सब बच्चों ने कहा कि मैम हमने ईद मुबारक कहना है, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। तो सबको इकट्ठा किया बोर्ड के इर्द गिर्द, उनको आप देखेंगे कि सब आए थे। यहाँ पर ना अली ने गड़बड़ कर दी थी, अली को स्लैब भी लगा। मैंने कहा ये क्या कर दिया। फिर मैंने ये दोबारा उठा के दोबारा लगाया है, ये को दोबारा मतलब उतारा था और फिर दिया था। मैंने कहा आप दोबारा लगाओ, मैंने कहा आपने दूसरी जगह ही नहीं छोड़ी आर और के की। तो फिर मैंने आर और के किया। और उम्मीद करती हूँ कि इस पूरी वीडियो को आपको देखने में बहुत मज़ा आया हो।